हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके। तो ये जो वीडियो है ये रिलेटेड है उन लोगों से जो अभी जापान में आना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी उनका मतलब है कि वो आ रहे हैं या फिर इन फ्यूचर ऑब्वियसली सोच रहे हैं कि आना चाहते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि जो फॉरेनर्स होते हैं जो जापान में आते हैं उनके लिए क्या कल्चरल शॉक्स होते हैं जो उन ऑब्वियसली उनकी कंट्री में अलग है और यहाँ पे जापान में अलग है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है जो स्पेशली न्यू है मेरे चैनल पे, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि किसी की हेल्प हो सके। आगे कोई जानना चाहता हो जापान के बारे में वो उसे मेरी वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आज की जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव होगी, तो प्लीज़ ये लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इससे आई होप सबको हेल्प मिलेगी। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे इंडियन कपल इन जापान पे कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और कभी भी मुझे आप यूट्यूब पे भी कमेंट डाल सकते हैं। मैं आपके कमेंट या आपके मैसेज का टाइम टू टाइम रिप्लाई कर दूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो कल्चर शॉक के बारे में जो आपसे बात कर रहा हूँ तो इसमें मैं सबसे पहले बोलूँगा फूड। ठीक है, फूड एक ऐसी चीज़ है ना जो आप किसी भी कंट्री में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि हर एक कंट्री का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग फूड आइटम्स ये सब होता है। ठीक है, तो अगर आप जापान आ रहे हो तो यहाँ का भी फूड टोटली डिफरेंट है इंडिया के फूड से। ठीक है, मैं टेस्ट के उससे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे हम इंडिया में चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, हाँ, चिकन मसाला यूज़ कर रहे हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर एंड व्हाट डू यू से दैट मटन मसाला, किचन पाउडर, राइट, मतलब किचन किंग सॉरी, मतलब ये बहुत सारे हम मसाले यूज़ करते हैं। जापान में ये लोग मसाले यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इनमें से कईयों को पता भी नहीं होगा कि गरम मसाला और ये धनिया पाउडर भी कुछ चीज़ होती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा शौक लगेगा आप लोग जब जापान आओगे तो, क्योंकि यहाँ पे ये जो बेसिक चीज़ें जो ये यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं शोयू सोया सॉस और दाशी यूज़ करते हैं। दाशी आप ऑनलाइन एक बार चेक कर लीजिएगा क्या होती है दाशी, ये अलग अलग फ्लेवर की होती हैं। तो ये बेस एंड ये यूज़ करते हैं मेरिन जो एक विनीगर होता है। तो ये चीज़ें ये लोग अपने खाने में ज़्यादातर यूज़ करते हैं और आप देखेंगे कि इनके खाने में मसाले नहीं होते। ठीक है, और इनका खाना बहुत माइल्ड होता है टेस्ट में। वो आप ऑब्वियसली जब आप जापान आओगे इन चीज़ खाओगे डेली बेसिस पे तो आप भी हैबिचुअल हो जाओगे इन चीज़ों के। बट ये एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक लगेगा। प्लस इनका जो फूड जो आइटम्स है ना, उनकी जो वेराइटीज़ हैं बहुत सारी होती हैं। ठीक है, कंपेयर टू इंडियन फूड बहुत वेराइटीज़ हैं यार इधर, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकता इतनी सारी वेराइटीज़ हैं इनके पास। प्लस अगर आप वेजिटेरियन है ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत शुरू में प्रॉब्लम होगी, बट या धीरे 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 आदत पड़ जाती है। अगर आप खुद बनाना जानते हैं खाना तो आपके लिए इजी होगा यहाँ पे, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए इजी होगा क्योंकि वेजिटेबल सारी मिल जाती है मार्केट में, घर पे आके आप खुद बना सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। ठीक है, कल्चर शॉक एक ये था कि फूड आइटम्स का ना बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, प्लस इनका जो टेस्ट है वो अलग होता है। इवन अगर आप ना मैंने नोटिस किया अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट्स में जाओगे ना, उनका जो टेस्ट है ना इंडियन फूड का वो टोटली उन्होंने ऐसा कर रखा है कि जो जापानीज़ को पसंद आए। ठीक है, तो आप इंडियन रेस्टोरेंट में आओगे तो आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे कि आपको वैसे ही खाना मिले जो आप इंडिया में खाते हो, राइट, तो वो नहीं मिलेगा। मैं आपको ये चीज़ फाइनली बता दूँ, वैसा नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन रेस्टोरेंट्स है वो जापानीज टेस्ट के हिसाब से बनाते हैं खाना। तो क्योंकि जापानीज ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते हैं तो यहाँ पे भी स्पाइसेस कम यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। दूसरा पॉइंट मैं आपको बोलूँगा वेंडिंग मशीन। ठीक है, यहाँ पे ना वेंडिंग मशीन्स बहुत है, आपको हर एक तरह की चीज़ यहाँ पे वेंडिंग मशीन मिल जाएगी। ठीक है, लाइक जैसे आपको शर्ट चाहिए, शर्ट्स भी वेंडिंग मशीन्स में ये लोग बेचते हैं। ठीक है, शर्ट्स हो गई, फूड हो गए और ड्रिंक्स हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स और आपका अल्कोहल्स हो गए। ठीक है, ड्रिंक्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी। प्लस मतलब बहुत सारी चीज़ें यार, नूडल्स आपके बन के आ रहे हैं
उसमें वेंडिंग मशीन्स में। इवन वेंडिंग मशीन का एक फ़ायदा और भी है कि इतनी कन्वीनियंट हो चुका है ना यहाँ पे जापान में रहना, कि आप घर से बाहर निकलते हो वेंडिंग मशीन है, आपको किसी शॉप में जाने की जरूरत नहीं है कि आप शॉप में जाओगे वहाँ से आप कुछ आपको पीना है, ड्रिंक पीनी है, कुछ खाना है तो वहाँ से ले लोगे। आप वेंडिंग मशीन में जाओ, वहाँ पे स्वैप करो अपना कार्ड या फिर पैसे डालो और निकाल लो। कार्ड से याद है आप अपना इवन जो यहाँ का जो ट्रेन का जो पास होता है वो भी आप उसमें यूज़ कर सकते हो वेंडिंग मशीन्स में। तो बहुत कन्वीनियंट कर दिया इन्होंने जापान को ना, जो डेली यूसेज जो डेली लाइफ है यहाँ की बहुत ज़्यादा इजी कर दी है यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद। ठीक है, तीसरा कल्चर शॉक जो है वो एस्केलेटर है। एस्केलेटर का क्या है यहाँ पे, मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ, जो एस्केलेटर जो है ना यहाँ पे क्यों कल्चर शॉक है, क्योंकि इंडिया में देखो आप एस्केलेटर में चढ़ते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक फ्रेंड आपका लेफ्ट साइड में खड़ा है, आप यहाँ पे खड़े हो, आप लोग बातें कर रहे हो, आपको मतलब नहीं पीछे कोई खड़ा है या आ रहा है जा रहा है, कोई जा भी रहा हो आपको बोलेगा भैया जरा साइड होना मुझे जाना है, ठीक है, वो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लोग हैं वो लेफ्ट साइड में खड़े होते हैं एस्केलेटर्स के, ठीक है, राइट साइड वो खाली छोड़ते हैं अपनी, क्यों, ताकि किसी को जल्दी जाना वो चुपचाप से जल्दी चले जाए अपना आगे, उसे किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े ना, क्योंकि यहाँ पे ना टाइम की वैल्यू है, तो लोग दूसरे के टाइम की वैल्यू को भी वैल्यू देते हैं कि भाई यहाँ पे इस बंदे को हो सकता है जल्दी जाना हो, तो मैं क्यों किसी को डिस्टर्ब करूँ, मैं क्यों किसी को परेशान करूँ, मैं पहले ही लेफ्ट साइड में आता हूँ, मुझे जल्दी नहीं जाना। तो वहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखोगे लोग ऐसे खड़े हैं और जा रहे हैं, लेकिन राइट साइड में से लोग वो जाते हैं जो जल्दी जल्दी जाने जाते हैं, ठीक है, वो जाते हैं। तो ऐसे ही, लेकिन इसमें भी एक चीज़ और आपको डिफरेंट लगेगी कि जो कांतो एरिया है, जैसे लाइक चिबा, टोक्यो, खानागावा, ये सब जो एरिया है यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में खड़े होते हैं जिन्हें जल्दी नहीं जाना होता, और जिन्हें जल्दी जाना होता है वो राइट साइड से जल्दी चले आते हैं, ठीक है। और जो कांसा एरिया है जैसे ओसाका और ये सब जगह जो है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उल्टा होता है, वहाँ पे राइट साइड में लोग खड़े होते हैं और लेफ्ट साइड से जो लोग हैं वो जल्दी जाने वालों के लिए जगह छोड़ते हैं, तो इसलिए लेफ्ट साइड से जल्दी जाने वाले लोग जाते हैं। तो ये भी आपको एक कल्चरल शॉक जो है ये लगेगा आपको एक इसमें जापान में आने के बाद, ये भी आपको दिखेगा। फिर मैं बोलूँगा टॉयलेट्स यहाँ के, ठीक है, फोर्थ में आपको बोलता हूँ टॉयलेट्स। टॉयलेट जो है बहुत यहाँ पे ना हाईटेक है। अब हाईटेक किस में बोल रहा हूँ मैं, देखो मुझे नहीं पता कि अभी इंडिया में ये टॉयलेट्स की जो सीट्स हैं जो वो वैसी आ गई हैं, हाईटेक आ गई हैं कि नहीं आई हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे जापान का वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ की जो सीट्स होती हैं ना वो गर्म होती हैं, ठीक है, वार्म होती हैं, स्पेशली विंटर्स के लिए वो यूज़ की जाती हैं, क्योंकि विंटर्स में क्या है कि ठंडी सीट होगी तो उसमें बैठने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो जो गर्म सीट होगी ना उसमें बैठने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो वो प्लस उसमें एक इन्होंने नया ऑप्शन डाल रखा है, एक साउंड का ऑप्शन डाल रखा है कि लेट्स से आप टॉयलेट में आपके रूम में कोई बैठा हुआ है, टॉयलेट में नहीं ऑब्वियसली दूसरे रूम में कोई बैठा हुआ है, तो आप नहीं चाहते कि उसे कोई आवाज़ सुनाई दे टॉयलेट के अंदर की। मैं किस आवाज़ की बात कर रहा हूँ वो आप लोगों को सब जानते हैं, मैं वो नहीं बोलूँगा ऑब्वियसली चीप लगता है, तो बट आप नहीं चाहते कि सामने वालों को उनको सुनाई दे, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, उससे आप क्लिक करोगे उस बटन को, तो उसमें क्या उसमें ना एक मेलोडी टाइप की निकलती है, जैसे वाटरफॉल की मेलोडी या फॉरेस्ट की आवाज़ होती है जो वहाँ की, वो सब मेलोडीज उसमें से निकलती हैं, तो जिससे कि सामने वाले को कुछ सुनाई ना दे आप जो कुछ भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत इन्होंने बढ़िया की हुई है। प्लस सेंसर इवन मेरे घर पे जो मैंने जो टॉयलेट लगवा रखा है इसमें भी सेंसर है। तो क्या होता है कि आप जैसे ही टॉयलेट के अंदर जाते हो तो सेंसर है, तो सीट जो है सेंसर की वजह से सीट अपने आप ऊपर होती है, वो सेंस कर लेता है कि कोई आ रहा है तो सीट अपने आप ऊपर होती है, तो आपको टच करने की जरूरत नहीं है सीट, जो बहुत ही हाइजीनिक है, ठीक है। टच नहीं करना बहुत हाइजीनिक है, बिकॉज टच करोगे तो ऑब्वियसली वो तो अनहाइजीनिक हो गया, राइट। सो सीट अपने ऊपर होती है। प्लस जो है आप जब वहाँ पे सब कुछ काम वाम करके जो भी कर रहे हो वहाँ पे सब करके जब जाते हो बाहर, तो वो सीट ऑब्वियसली अपने आप डाउन हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी है मुझे, जो आपको भी कल्चर शॉक यहाँ पे देखने को मिलेगा ये जापान में। प्लस यहाँ पे ना वो जो ट्रेडिशनल जो टॉयलेट्स होते हैं जो इंडिया में होते हैं ना, नीचे वाले टॉयलेट्स होते हैं बैठने वाले, वो हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं है, वो यहाँ पे भी हैं बट बहुत कम हो गए हैं, बट वो भी हैं। जैसे आप किसी पार्क में जाओगे कहीं जाओगे तो पुरानी जगहों पे वो टॉयलेट वो बने हुए हैं, तो उनमें लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो है वो लोग अभी भी टॉयलेट रोल जो होते हैं, टॉयलेट पेपर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं वो लोग, ठीक है, जो कि इंडियंस के लिए ना बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में ऑब्वियसली,
पर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, क्योंकि जो देखो जो वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं, जो नए टॉयलेट्स हैं, उसमें क्या, उसमें बटन है, प्रेस किया, पानी आ गया, साफ़ हो गया, सब कुछ ओके। लेकिन जो जो पुराने टॉयलेट्स हैं, ट्रेडिशनल टॉयलेट्स हैं, उसमें अभी भी इन्होंने सिर्फ वो टॉयलेट रोल्स लगा रखे हैं, वहाँ पे पानी भी अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आपको टॉयलेट रोल ही यूज़ करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली आप आओगे तो आपको भी आदत हो जाएगी इन चीज़ों की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपको बहुत बड़ा एक कल्चर शॉक लगेगा, ठीक है। इसके बाद फिर एक है मैरिज, ठीक है। मैरिज का मैं क्यों लेके आऊँ यहाँ पे, क्योंकि मैरिज एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे कि कई लोग ऐसे हैं जापानीज जो नहीं जाना चाहते किसी की मैरिज में। रीज़न है उसके पीछे। हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे हमें इनविटेशन आता है, हम लोग तो हो गए यार, खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे ये सब, हाँ जाते हैं, थोड़ा सा एक एनवलप में हल्का सा कुछ 500 1001 जितने भी होते हैं वो दे दिए और चलो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिनिमम जो है, ठीक है, मिनिमम अगर आप किसी की मैरिज में जा रहे हो तो मिनिमम जो आपको देना है वो है 30,000 जापानीज येन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट लाइक 18,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास लगा लो आप, ठीक है। ऑलमोस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, वो आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना कितना होता है। तो ये तो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो देना ही होता है। अगर आप ज़्यादा खास हैं या ज़्यादा आप फैमिली क्लोज हैं कुछ है, तो आपको 50,000 जापानीज येन देने पड़ते हैं, और ये कंपलसरी होता है यहाँ पे। तो इसलिए कई लोग पसंद नहीं करते हैं या फिर मैरिज में जाने के लिए। तो आपको भी कभी इनविटेशन है तो सोच समझ के जाना है भाई लोगों, क्योंकि पैसे खर्च होते हैं। 6 कल्चर शॉक मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो है यहाँ पे ड्राइविंग का शेयर कर रहा हूँ, जो यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह है उससे रिलेटेड, क्योंकि इंडिया से टोटली डिफरेंट है, ठीक है। लेट्स से अगर यहाँ पे 2 लेन्स है ना, तो 2 लेन्स पे ही लोग चलेंगे, यानी कि यहाँ से भी घुस रहे हैं, यहाँ से भी घुस रहे हैं, 2 की 4 लेन हो गई हैं, उसमें भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर 2 लेन्स में है, अगर लेट्स से राइट वाले को लेफ्ट में आना है तो वो इंडिकेटर देगा और वो वेट करेगा कि पीछे वाला उसको जगह दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है। अगर वो जगह देगा तो ये अंदर आएगा, और इनका थैंक्स बोलने का भी एक अलग ही तरीका है। ये ऐसा नहीं है कि अपना विंडो नीचे की और हाथ निकाल के थैंक यू सो मच ऐसे करके चले गए, नहीं। इनका जो है वो जो डिपर नहीं सॉरी, वो तो होता है पार्किंग लाइट जो होती है, जो चारों लाइटें जलती हैं, राइट। पार्किंग लाइट जो होती है, जो इंडिया में फॉग लाइट भी हम बोलते हैं, उसे चला देते हैं, और उसका मतलब है कि हम आपको थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे इन लोगों का। मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था, जब मैं फिर यहाँ पे, मैं तो अब डेली ड्राइव करता हूँ तो मुझे पता है कि क्या है क्या नहीं, बट स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था ये सब चीज़ें। और प्लस मेन चीज़ जो है, हमारे इंडिया में क्या होता है, अगर हमने किसी को ओवरटेक करना है या अगर हमने किसी को किसी से पहले निकलना है कुछ, तो हम उसे डिपर मार देते हैं, राइट, कि डिपर दिया और भाई हम पहले आ रहे हैं, ऐसा होता है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप किसी को डिपर दे रहे हो, अगर आप किसी को लाइट डिपर दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है, उसका मतलब है कि आप उसको जगह दे रहे हो, आप उसको बोल रहे हो भाई तू पहले निकल ले, तू पहले क्रॉस कर ले, मैं बाद में चले जाऊँगा, आप वहाँ वेट कर। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत शॉकिंग लगी, क्योंकि मेरे लिए ना स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब वो इंडिया की आदत है गाड़ी चलाने की, तो यहाँ पे भी वो डिपर दे के यहाँ भी मुझे पहले जाना है, तो मेरे को 1-2 बार मुझे प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में कि यार ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। फिर मैं धीरे धीरे करके, अब तो ऑब्वियसली 15 साल हो गए हैं, तो हैबिचुअल हो चुका हूँ मैं इस चीज़ का। बट हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा वो है, शॉकिंग आपको लगेगा यहाँ पे आने के बाद, ठीक है। उसके बाद जो 7th मैं आपके साथ जो पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा वो है कन्वीनियंस स्टोर, ठीक है। कन्वीनियंस स्टोर्स जो है यहाँ पे आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। और कन्वीनियंस स्टोर ऐसे हैं यहाँ पे कि आपको वहाँ पे सब कुछ मिलेगा भाई। आपको वहाँ पे शर्ट, टाई है, टी शर्ट्स, खाना, आपका बेंतो बॉक्स, आपका ड्रिंक्स, आपका सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, ठीक है, आपका सिगरेट्स, और सब कुछ आपको कन्वीनियंस स्टोर में मिलेगा। और कन्वीनियंस स्टोर बहुत ही जगहों पे आपको मिल जाता है, आपके घर के पास भी होंगे बहुत सारी जगहों पे। तो मतलब यहाँ पे ये बहुत ना, मतलब आप कह दो कि बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, बहुत ही ज़्यादा। आपको स्पेशली कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ सामान लेने के लिए, आपके घर के पास ही होंगे कन्वीनियंस स्टोर्स। बहुत जगह खुले हुए हैं कन्वीनियंस स्टोर्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, जो आपको बहुत शौकीन लगेगा। इंडिया में क्या होता है कि मम्मी बोलती है कि बेटा जाके ब्रेड लेके आ जा। वो ब्रेड लेने के लिए हम पहले देखते हैं कि वो गली में वो खुला है कि नहीं खुला है, या फिर अगर नहीं खुले दुकान वाला हमें दूसरी गली जाना पड़ेगा, वो नहीं खुले हमें वो वहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर 24 आवर्स के होते हैं, ठीक है। कहीं गांव जैसे, बिल्कुल गांव जैसे इलाके में चला गया यहाँ पे, तो वहाँ पे हो सकता है कि 8 से 10 बजे तक खुलते हो, बट मोस्ट ऑफ द मतलब जगहों पे यहाँ पे जो कन्वीनियंस स्टोर है वो 24 आवर्स खुले होते हैं, जो आपको कुछ भी सामान आपको वहाँ से मिल जाएगा। नंबर 8 में है आपका जापानीज़ लैंग्वेज। भाई साहब ये बहुत ज़रूरी है।
जापानीज लैंग्वेज। ओके, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, बिकॉज आप जापान आ रहे हो तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट मत करो कि ये लोग आपसे इंग्लिश में बात करेंगे। ठीक है, इन लोगों की एक ही मदर टंग है, वो है जापानीज़। ठीक है, हमारे इंडियंस की तरह नहीं बहुत सारी फैली हुई हैं ये, यहाँ पे भी हैं थोड़ी बहुत डिफरेंट, बट मेन जापानीज़ है और जो जापानीज़ है सब बोलते हैं और ये भी प्रेफर करते हैं कि ये भी जापानीज़ में ही बात करें। इंग्लिश यहाँ पे इनको बहुत कम आती है। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आप जापानीज़ पढ़ के नहीं आएंगे, आप सिर्फ इंग्लिश में गुजारा कर लेंगे, तो थोड़ा बहुत आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज चलो ऑफिस में तो आपके साथ इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं। आप बाहर आओगे ऑफिस से, आपने ट्रेन में चढ़ना है, आपने बस में चढ़ना है, आपने सामान खरीदने जाना है, आपने टैक्सी लेने, कुछ भी करना है, तो उसमें आपको जापानीज़ आनी चाहिए। बहुत प्रॉब्लम होती है कि कई लोग जो होते हैं वो बात करना पसंद भी नहीं करते इंग्लिश में बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख के आना कि आप कभी भी आओ जापान तो अपनी जापानीज़ थोड़ी बहुत आप पढ़ के आना या फिर इम्प्रूव करने के आना। और नाइन्थ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो है यहाँ पे जो है शॉप्स। अच्छा, इंडिया में क्या होता है, आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो इंडिया में क्या करते हैं कि सर प्लीज़ बताइए सर आपको क्या चाहिए, सर मैं आपकी हेल्प करूँगा। आ जाते हैं ना सेल्स बॉय सेल्स गर्ल जो भी हैं। आप मॉल में जा रहे हो, वहाँ पे भी सर आप क्या ढूंढ रहे हो बताइए, ये सब करके। तो ना वो चीज़ ना यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे अगर आप जा रहे हो ना, आपको फ्री टाइम देते हैं, फ्री स्पेस है आपके लिए। मतलब आपको जो करना है करो, जो करना है करो का मतलब कि जो चीज़ देखने आपने देखो, आपको पसंद है लो, नहीं पसंद है मत लो। यहाँ पे ऐसे नहीं आता कि सर बताइए आपको क्या चाहिए, आपको शर्ट चाहिए, अच्छा सर ये वाली शर्ट आप पे सूट कर रही है, अरे सर क्या सूट कर रही है, सर ये वाली लो, सर ये वाली भी सूट कर रही है, सर इसके साथ पैंट भी लोगे, सर पैंट भी अच्छी हैं, ये देखो सर। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे, सब आपके ऊपर है। आपको जो चाहिए आप बोलो, जो नहीं चाहिए वो मत लो। ठीक है, इंडिया की तरह नहीं है कि सब चिपट जाते हैं। देखो मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, तो मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है। मुझे इंडिया में भी पसंद नहीं थी, मैं जब इंडिया में था तब भी मुझे पसंद नहीं थे कि मैं कहीं शॉपिंग करने आ रहा हूँ, कुछ सामान लेने आ रहा हूँ, तो वहाँ पे लोग आके लाइक मुझसे बोल रहे हैं कि ये भी ले लो सर, वो भी ले लो। वो मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी लूँ, राइट। ऑब्वियसली वो फोर्स नहीं कर रहे, बट एक लगता है खुद को भी यार मेरे को ना एक फ्री स्पेस चाहिए थोड़ी सी, कि मैं सामान देखूँ, मेरा मन है। अगर क्योंकि इंडिया में क्या होता है, अगर आप जाओगे ना तो आपको कुछ लोगे नहीं, तो आपको लगेगा यार ये बंदा मुझे ना उस वे में देखेगा, अभी मैं सामान नहीं लूँगा यहाँ से। तो ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स है, मेरे साथ हुआ है ऐसा। तो जापान में ऐसा नहीं है। जापान में यार जितना टाइम बिताना है बिताओ, आपने जो लेना लो, नहीं लेना मत लो, आप चुपचाप जाओ। वो फिर भी आपको स्माइल देंगे, वो आपको नहीं बोलेंगे कि क्यों नहीं लेके आ रहे हो यार, आपने टाइम ख़राब कर दिया, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको बहुत कल्चर शॉक में आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी। और जो नंबर 10 पॉइंट है जो मैं आपको शेयर कराता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है हांको। अब हांको किसको बोलते हैं, हांको बोलते हैं स्टैंप को। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके साइन से ज़्यादा आपकी स्टैंप की वैल्यू है, जो आपकी स्टैंप बनती है यहाँ पे। ठीक है, आप जापान आओगे आपको स्टैंप बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी स्टैंप बहुत जगह चलती हैं, आपके नाम की स्टैंप बनेगी। ठीक है, तो हो सकता है आपके नाम में खानजी के कैरेक्टर्स यूज़ हो सकता है आप सिर्फ काथाकाना में अपना नाम लिखें, तो जो भी है उस हिसाब से आप स्टैंप बनवा सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप लीगल डॉक्यूमेंटेशंस हैं, कुछ भी है, उसमें स्टैंप की बहुत होती है, उसमें साइन नहीं चलते लीगल डॉक्यूमेंट्स में। बैंक में बैंक अकाउंट खोलने जाओगे तो वही बोलते हैं कि हमें आपकी स्टैंप चाहिए, हमें आपकी हांको चाहिए। तो वो क्या होता है, वो स्टैंप ऐसी होती है कि वो अब आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए कैरी करनी पड़ती है, कभी नहीं पता कहाँ पे स्टैंप लगानी जरूरत पड़ जाए। तो मेरी जो ऐसी स्टैंप है, मेरी भी स्टैंप है, मैं डेली उनसे कैरी करता हूँ, और मैंने रजिस्टर भी करा रखी है वो स्टैंप, ताकि कोई मेरे नाम से दूसरी स्टैंप ना बनवा सके, सेम स्टैंप। तो ये 10 पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस किए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मैं इतना डीपली नहीं किया, बट जितना मुझे पता था मैंने उतना आप लोगों से शेयर किया। होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और हो सकता है मैंने कुछ ना चीज़ें मिस कर दी हूँ, तो मुझे पता नहीं है, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरी कोई वीडियो शेयर नहीं की किसी के साथ भी, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनसे से पूरा ट्राई करूँगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। ठीक है, और दैट्स ऑल, और मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए, बट मैं जरूर बनाऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो। और आपको कोई भी सजेशन हो कि सर इस टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो आए कुछ भी हो, तो मुझे प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक में मैं अपनी वीडियो बनाऊँ। बाय बाय।